गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 12th के लिए डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और जो इससे पीछे जो वीडियो लेक्चर था यानी कि वीडियो लेक्चर 5 के अंदर हमने किस टाइप से किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं अगर वो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की हो और 3x3 ऑर्डर की हो। और उसके बाद हमने यह भी समझा था कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के लिए पर्टिकुलर जो उसके जो एलिमेंट जो होते हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनके लिए हम माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। और हमने यह भी समझा था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसी लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने बड़े अच्छे से समझे थे। अब उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 जो है, इस एक्सरसाइज 4.1 के अंदर उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर चलिए बच्चों हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर इसमें 4 पार्ट हैं जिसमें से मैं 2 ही पार्ट लूँगा अल्टरनेटिवली। तो जिसमें से मैंने फर्स्ट पार्ट लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो फर्स्ट पार्ट है कि ए कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख रखा है। उसके एलिमेंट हैं ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, माइनस सी प्लस आयोटा डी, और ये दे रखा है ए माइनस आयोटा बी। अगर हमने इस 2x2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस आयोटा b की मल्टीप्लिकेशन हम a माइनस आयोटा b के साथ करवाएंगे। और उसी टाइप से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में से हम माइनस सी प्लस आयोटा डी और c प्लस आयोटा डी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद इसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो फिर रिजल्ट क्या बचेगा, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी माइनस ऑफ c प्लस आयोटा डी और इंटू माइनस सी प्लस आयोटा डी। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता है। तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी। अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, रिजल्ट क्या बचेगा, रिजल्ट आएगा बच्चों हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, यहाँ पर बचेगा सी स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर डी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर है एज इट इज, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये हमारे पास इस डिटरमिनेंट की क्या होगी, वैल्यू होगी, इसका ये रिजल्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने फोर्थ पार्ट लिया। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है कि a कोई मैट्रिक्स है। मैं फोर्थ पार्ट लेता हूं बच्चों। a कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है, उसके एलिमेंट हैं log a b बेस a है और 1 log b a। अब उसी टाइप से इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन में से हम इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो रिजल्ट बचेगा log ए बी इंटू log बी ए माइनस 1, log बी ए बेस इनके चेंज हो रहे हैं तो ये वैल्यू जो आएगी जब हम लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ये रिजल्ट बचेगा 1 के इक्वल। तो 1 माइनस का 1 दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इज इक्वल टू 0।
तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट मैंने आपको करवाए हैं, बाकी 2 पार्ट और दे रखे हैं। वो दोनों जो पार्ट हैं वो दोनों पार्ट भी बड़े इजी हैं। अगर आप उनको ट्राई करने की कोशिश करोगे तो वो ईजिली से सोल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 3 पार्ट हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट लूँगा। सेकंड पार्ट हरियाणा बोर्ड 2012 में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट में 2 डिटरमिनेंट दे रखे हैं, दोनों इक्वल हैं, जिसमें से फर्स्ट डिटरमिनेंट है, उसके एलिमेंट है x - 2 - 3 और ये दे रखा है 3x और 2x। ये किसके इक्वल है, ये दे रखा है 3 के इक्वल, ओनली 3 के इक्वल दे रखा है। तो हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। पहले x - 2 की हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम 3x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास है, रिजल्ट बचेगा इम्प्लाइज दैट 2x × x - 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस में कितना आ गया 9x और इज इक्वल टू दे रखा है 3। 2x की x - 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, रिजल्ट आएगा 2x² - 4x + 9x इज इक्वल टू 3। ये बचेगा 2x² और प्लस 5x - 3 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो देन यू वी गेट द वैल्यू ऑफ x is equal to 1/2 and the second value is -3। तो हमारे पास ये x की 2 वैल्यूज आएंगी और हमने यहीं पर इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। 2 डिटरमिनेंट है, दोनों इक्वल दे रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट है x 3 6 2x इज इक्वल टू 6 9 2 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों को इक्वल हम पुट कर देंगे। अब x की 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x² बचेगा। 6 3 जा 18 - 18 इज इक्वल टू 6 3 जा 18 और -9 2 जा 18। 18 से 18 हो जाएगा कैंसिल आउट। 2x² - 18 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, +-3। ये हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने लिया, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर। ये दे रखा है, मैं लिख देता हूँ क्या लिख रखा है इन्होंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that the given matrix is singular। the given matrix is singular। given matrix is singular। देखो बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अगर मान लो A कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 0 आए, तो इसका मतलब वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स इन्होंने क्या दी, मैट्रिक्स दे रखी है, उसके अंदर एलिमेंट हैं 5 - x और x + 1, इसके बाद है 2 और क्या दे दिया 4। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी। इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ 5 - x, x + 1, 2 and 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, बस इसको सोल्व करना है। 5 - x को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 - x × 4
और माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस इसको सिंपली सोल्व करना है। 5 4 ज़ 20 माइनस 4x माइनस 2x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 4x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6x और 20 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन प्लस 18 इज इक्वल टू 0, देन 6x is equal to 18, then you will get the value of x is equal to 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 आएगी। इसी टाइप से इसका पार्ट नंबर सेकंड है और पार्ट नंबर थर्ड है, ये हमने सोल्व करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। ये दे रखा है राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ the following matrices, the following matrices and also evaluate the determinant in each case तो मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया जो 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स के लिए जितने भी एलिमेंट हैं कोरिस्पोंडिंगली एलिमेंट के लिए हम माइनर और कोफैक्टर की वैल्यूज़ को जो है फाइंड आउट करेंगे। तो मैं माइनर के साथ साथ कोफैक्टर की वैल्यू भी फाइंड आउट करता जाऊंगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या है, A इज इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट है 1 0 4 और सेकंड रो के एलिमेंट है 3 5 -1 और लास्ट रो के एलिमेंट है 0 1 और 2। तो ये हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं इस मैट्रिक्स को। सबसे पहले हमने इसको डेल यानी कि डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट किया। एलिमेंट लिखे हमने 1 0 4 और 3 5 -1 एंड द लास्ट रो के एलिमेंट है 0 1 2। सबसे पहले मैं माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंगली हम रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। तो मैंने A11 एलिमेंट लिया, यानी कि इस एलिमेंट के लिए मैं माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट। तो A11 के लिए इसको मैंने कैपिटल M11 से डिनोट किया क्योंकि माइनर को हम MIJ से डिनोट करते हैं। तो देन MIJ से डिनोट करेंगे तो डिलीटिंग करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आई 5 -1 1 और 2, इसको हमने सोल्व किया। 5 2 = 10 और +1 इज इक्वल टू 11। उसके बाद मैंने M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मैंने डिलीट की। डिलीट करने के बाद जो स्क्वायर मैट्रिक्स बची वो है 3 -1 0 और 2। इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 6। फिर उसके बाद मैंने M13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद रिजल्ट के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स बची 3 5 0 और 1। इसको मैंने सोल्व किया तो 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 - 0 इज इक्वल टू 3। फिर मैंने M21 इसके लिए मैंने माइनर की वैल्यू फाइंड आउट की। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों, क्या आएगा -4 और M22 के लिए मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा +2 और M23 के लिए मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा 1। और इसके बाद M31 इसके लिए माइनर की वैल्यू क्या आएगी -20 और M32 इसके लिए माइनर की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -13। और M33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया
तो 1 की 5 के साथ हो जाएगा 5 और 3 का 0 के साथ हो जाएगा माइनस का 0, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 5 बचेगा। तो ये तो थी बच्चों हमारे पास माइनर की वैल्यू। अगर हमने कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं ए आई जे से, ए आई जे से। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जितने भी माइनर हैं एम आई जे, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, -1 रेज टू पावर आई प्लस जे के साथ। तो सबसे पहले मैं A11 फाइंड आउट करूंगा। A11 यानी कि A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 और इंटू M11। अब -1 की पावर 2 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि माइनस है तो प्लस का 1 बचेगा। और M11 की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो A11 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 11 आई। उसके बाद A12 की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, तो -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। अब -1 रेज टू पावर 3 आया, पावर ओड है तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 1, तो मैंने माइनस का साइन आएगा। M12 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो माइनस का 6। उसी टाइप से मैं A13 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, कोफैक्टर की वैल्यू, तो -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3 और इंटू M13 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और -1, तो माइनस का 3। उसी टाइप से बस आपने इस रिजल्ट को फॉलो करना है। इस रिजल्ट को फॉलो करते जाओगे तो कोरेस्पॉन्डिंगली आप हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों के अंदर हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिया, कोई क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूँ। उन्होंने दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट दे रखा है x साइन थीटा कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, उसके बाद -x और 1, फिर दे दिया कोस थीटा 1 और x, ये दे दिया। अब इन्होंने ये कहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या हुआ कि जब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट जो हमारा आएगा उस रिजल्ट के अंदर थीटा नहीं आएगा, थीटा हमारे पास रिजल्ट कोई बचेगा ही नहीं। तो मैंने इसको एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करेंगे देन डेल इज इक्वल टू x इंटू -x1 और x माइनस साइन थीटा इंटू यहाँ बचेगा माइनस साइन थीटा और 1 कोस थीटा और x। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मैंने डिलीट की, तो माइनस साइन थीटा 1 और कोस थीटा और x। उसके बाद प्लस कोस थीटा इंटू ये बचेगा हमारे पास माइनस साइन थीटा माइनस x और कोस थीटा और 1, ये हमारे पास रिजल्ट आया। इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ कि पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। -x और x ये बचेगा x² -1, ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पर भी, माइनस साइन थीटा इंटू x माइनस है यहाँ पर x माइनस x इंटू साइन थीटा और माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस x इंटू कोस थीटा, ये हमारे पास रिजल्ट बचेगा। ये रिजल्ट बचने के बाद हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करेंगे तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का x⁻³ और माइनस का x, और यहाँ पर रिजल्ट बचेगा हमारे पास प्लस x इंटू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर प्लस का साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा
और यहाँ पर बचेगा प्लस एक्स इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल आउट, ये रिजल्ट बचा माइनस एक्स रेज टू पावर 3 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों यहाँ पर x इंटू साइन स्क्वायर थीटा और x इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मैंने x लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू 1। तो रिजल्ट हमारा क्या बचा, माइनस एक्स रेज टू पावर 3 माइनस एक्स और प्लस एक्स से माइनस एक्स हो जाएगा कैंसिल आउट। आंसर आया हमारे पास माइनस एक्स रेज टू पावर 3। तो आंसर में कहीं पर भी हमारे पास थीटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए थीटा है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हैं वो 10 हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।